हरे कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज के भक्ति शास्त्री प्रोग्राम में, जहां हम आज के सत्र से भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। आज केवल ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। वी डोंट हैव अवर रेगुलर 2.5 आवर क्लास, क्योंकि अगले 2 हफ्ते के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। तो आई थॉट क्यों ना आज हम केवल एक भक्ति रसामृत सिंधु क्या है, जिन्होंने इशू रेज करा है उनको इंटरनेट चेक करना पड़ेगा। आई डोंट नो मैं क्या कह रहा था। या सो आज केवल हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे। प्रीफेस पूरा नहीं पढ़ेंगे, प्रीफेस भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। प्रीफेस भक्ति रसामृत सिंधु में 2 विषयों पे चर्चा होती है। एक तो इतिहास, भक्ति रसामृत सिंधु कैसे लिखा गया उसके बारे में संक्षिप्त में प्रभुपाद वर्णन करते हैं। दूसरा, भक्ति रसामृत सिंधु ये शब्द क्या है उसकी व्याख्या की गई है। तो उसी प्रकार आज हम ये चर्चा करेंगे और उसके बाद जब हम 2 हफ्ते के बाद वापस क्लास शुरू करेंगे, देन विल स्टार्ट अवर डिस्कशन इन डिटेल्स। सो हाउ डू आई प्रोसीड विद? ठीक है, सबसे पहले कैन आई गेट अ कॉपी ऑन एनओडी? खोल के दो। I mean, उसका इनॉग्रेशन करूँगा मैं भी। राइट, सो हरे कृष्णा, लिटिल बिट गो थ्रू विद इट, थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद इसके साथ साथ कुछ रेफरेंस बुक्स जो हैं उसका भी हम थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसको अगर आप अपनी भक्ति रसामृत सिंधु किताब को खोलेंगे तो इसके अंदर करीबन 52 चैप्टर्स हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है। उसका वर्णन मैं अगले सत्र में करूंगा, पर ये जो 52 चैप्टर्स हैं, इसका हम अपने भक्ति शास्त्री कोर्स में केवल शुरू के 19 चैप्टर, जो पहला भाग है, उतना ही वर्णन करेंगे। बाकी 3 भाग भविष्य में स्वयं के अध्ययन के लिए हैं। क्यों है, क्या उसका कारण, उसका वर्णन हम आगे करेंगे इस प्रकार। सो ये भक्ति रसामृत सिंधु जो किताब आपके हाथों में है, श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई, ये एक समरी स्टडी है। श्रील रूप गोस्वामी ने जो ये ग्रंथ लिखा, हम वर्णन करेंगे उनको ये प्रेरणा श्री चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिली, कहाँ पे मिली, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को ही क्यों चुना इस प्रकार के इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करने के लिए। श्रील प्रभुपाद प्रीफेस में ही लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति भक्ति मार्ग का पालन कर रहा है, भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करना बहुत बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद ने अपने समय में भक्ति रसामृत सिंधु पे समरी स्टडी देने के बारे में क्यों सोचा, वो भी एक किस्सा है, इतिहास है, जहाँ पर प्रभुपाद के कुछ शिष्य किताब वितरण के लिए, बुक वितरण के लिए, ग्रंथ वितरण के लिए गए थे। तो उस समय कुछ कंप्लेंट्स श्रील प्रभुपाद के पास आई। एक पर्टिकुलर जो किस्सा या कहानी आती है वो ऐसी, जब प्रभुपाद के कुछ शिष्य बुक वितरण कर रहे थे तो एक व्यक्ति उनसे बोला कि कोई लोग बहुत बोलकर प्रचार करते हैं और कुछ लोग अपने आचरण से प्रचार करते हैं। एक्चुअली वो एक सरकास्टिक कमेंट था, ये बताने के लिए जो लोग बहुत बोलकर प्रचार करते हैं किसी पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, जितना कि व्यक्ति के खुद के आचरण अगर सही प्रकार का व्यवहार हो तो उससे जो प्रचार होता है उसका अधिक प्रभाव होता है। उस प्रकार श्रील प्रभुपाद को जब ये टिप्पणी या ये कमेंट सुनने को मिला तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने निर्णय लिया कि मैं इस भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर समरी स्टडी, कंसाइज डिस्क्रिप्शन दूंगा। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर भक्ति मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे प्रगति करनी चाहिए, और भक्ति या भक्ति के मार्ग से हमें क्या प्राप्त होगा, जिस रस का वर्णन इस भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से वर्णन किया गया है, उस प्रकार से एक प्रकार से भक्ति के पूरे जीवन का वर्णन किया गया है। यहीं पे अदौ श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया, जो 9 लिम्स बताए जाते हैं भक्ति के, उनके हर स्थिति पर किस किस प्रकार के व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसका भी उल्लेख किया गया है। तो जो भाग हम पढ़ने वाले हैं वो भाग है साधना भक्ति का,
जिसमें प्रमुखता 2 भाग आते हैं, वैधि साधना भक्ति और रागानुगा। उसके बारे में वैधि मार्ग क्या है उसके बारे में विस्तार से चर्चा रहेगी इन पहले 19 चैप्टर्स में, और रागानुगा के बारे में भी संक्षिप्त में वर्णन आएगा। सो इस प्रकार जब श्रील प्रभुपाद ने ये टिप्पणी सुनी तो प्रभुपाद ने ये समरी स्टडी लिखी। श्रील रूप गोस्वामी ने जो ये ग्रंथ लिखा उसमें 2159 श्लोकास आते हैं। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700 के 3 गुना, 2159 श्लोकास। जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक स्थिति को समझते हुए श्रील प्रभुपाद की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, और उस समय जब वो भागवतम पर टिप्पणी दे रहे थे तो उनको लगा कि शायद हो सकता है कि मैं 10वें स्कंद तक कमेंट्री ना दे पाऊँ, तो श्रील प्रभुपाद ने 10वें स्कंद का संक्षिप्त में वर्णन किया था कृष्ण बुक में। उसी प्रकार इस ग्रंथ को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए श्रील प्रभुपाद ने समरी स्टडी दी है। तो समरी स्टडी का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको श्लोक एक भी नहीं दिखेगा। अगर आप श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता उठा के देखते हैं तो जितनी महत्वपूर्ण वो भक्तों के लिए है, साथ ही साथ उस बुक को एक स्कॉलरली प्रेजेंटेशन के रूप में दिया गया है, जहाँ पे आपको हर एक श्लोक दिया है, उस श्लोक के हर एक शब्द का अर्थ समझाया गया है, साथ ही साथ ट्रांसलेशन एंड परपट। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, और साथ ही साथ उसमें बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स, व्हाट नॉट, ताकि कोई भी स्कॉलरली व्यक्ति उसको पढ़कर एक प्रकार से उसको स्कॉलरली प्रेजेंटेशन मान सके। पर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने ये किताब किसी स्कॉलर्स के लिए नहीं, ये केवल भक्ति में लगे हुए और भक्ति के मार्ग में जो दृढ़ता से या जो सीरियस हैं या जो सीरियस बनना चाहते हैं भक्ति के मार्ग में, उनके लिए श्रील प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु की ये समरी स्टडी दी है। सिंधु का मतलब होता है समुद्र। हमारे विश्व में जिस धरती पर हम रहते हैं वहाँ प्रमुखतः 3 प्रकार के, और 3 नॉट प्रकार के, देयर आर 3 मेजर ओशंस। एक तो इंडियन ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन एंड तीसरा पैसिफिक ओशन। यहाँ श्रील रूप गोस्वामी हमें एक ऐसे ही समुद्र इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के द्वारा हमसे वाकिफ़ कराते हैं, या ही इंट्रोड्यूसेस टू अस, जो समुद्र भक्ति रस अमृत से भरा हुआ है। इंडियन ओशन या कोई भी ओशन जो समुद्र इस दुनिया में है उसका पानी खारा होता है। समुद्र की जब भी हम बात करते हैं मतलब क्या है? एक प्रकार से बहुत विशाल, जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ आसानी से नापी नहीं जा सकती। तो यहाँ पर जो श्रील रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ की रचना करी है श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा के द्वारा, इस ग्रंथ में वो हमें भक्ति रस, ये जो समुद्र है, सिंधु का मतलब होता है समुद्र, ये किससे भरा हुआ है? ये भक्ति रस से भरा हुआ है। भक्ति रस, भक्ति क्या है और रस क्या है? प्रभुपाद प्रीफेस में इसकी परिभाषा बताते हैं। भक्ति, प्रभुपाद बताते हैं, भक्ति का मतलब होता है सेवा, नॉट ऑर्डिनरी सेवा, डिवोशनल सर्विस। भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति सेवा करना। प्रभुपाद बताते हैं क्यों? प्रभुपाद इज़ वन ऑफ द ऑथर्स जिन्होंने भक्ति को सेवा के रूप में ट्रांसलेट किया। वाई? प्रभुपाद प्रीफेस में ही कारण देते हैं, जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी सेवा करना चाहता है, हाँ या ना? एक छोटा साधारण सा उदाहरण, माँ। जो माँ को बच्चे से प्रेम, ऑफकोर्स हर माँ को बच्चे से प्रेम होता है, मेरा मतलब ये है कि जिस प्रकार माँ बच्चे की सेवा करती है, सिर्फ ये नहीं कि उसको उसके प्रति स्नेह है, प्रेम है, बट दैट प्रेम, दैट लव मैनिफेस्ट इन सर्विस। भक्ति, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड भक्ति इन शॉर्ट। रस ये नेक्टर और डिवोशन में इसको रस तत्व भी कहा जाता है। और भक्ति रसामृत सिंधु के ऑथर श्रील रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रस आचार्य की पद्धति दी गई थी। जैसे हरिदास ठाकुर को नामाचार्य कहा जाता है, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रूप गोस्वामी को रस आचार्य की पद्धति दी। वो क्या इंसिडेंस था उसकी हम हिस्ट्री अभी कुछ ही देर में उसका वर्णन करेंगे, जब रूप गोस्वामी के जीवन के बारे में संक्षिप्त वर्णन करेंगे। तो रस प्रभुपाद बताते हैं। सबसे पहली बात प्रभुपाद कहते हैं इसका इंग्लिश में कोई इक्विवेलेंट नहीं है।
एंड इट टुक लॉट टाइम फॉर प्रभुपाद टू रियली फाइंड एन इक्विवेलेंट। तो प्रभुपाद 3-4 शब्द देते हैं, अगर आप पढ़ेंगे ना इंग्लिश में, प्रभुपाद कहते हैं जूस or a mellow. It's a very sophisticated subject, that's what I can say right now. कई बार इस चीज़ को लेकर, अगर आपने श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद पढ़ा है, पहले स्कंद के पहले चैप्टर आई बिलीव दूसरे श्लोक में वर्णन आता है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो रसा स्वाद है वो केवल एक स्पीशी का दूसरे स्पीशी के बीच में ही हो सकता है। एक स्पीशी का दूसरे स्पीशी, मतलब जो अलग स्पीशी है उसके संग नहीं रह सकता। तो उसको लेकर लोग बहुत प्रश्न उठाते हैं, अरे आप कैसे कह सकते हैं? रस का मतलब रिश्ता, इमोशनल अफेक्शन। ये केवल इमोशनल अफेक्शन नहीं है, उसके बारे में विस्तार से भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर चर्चा होगी। ऑफ कोर्स वो सब तो हम नहीं पढ़ेंगे अभी उतने विस्तार में, बट उसी के लिए ये ग्रंथ बनाया गया है। तो अभी आप रस की अगर परिभाषा अगर संक्षिप्त में समझिए जो प्रभुपाद ने प्रीफेस में लिखी है, प्रभुपाद यही चीज़ कहते हैं, जूस जो जीवन को जीने की प्रेरणा दे, स्वाद दे, उसको एक प्रकार से संक्षिप्त में प्रभुपाद ने रस के रूप में कह के बताया है। वो हुआ भक्ति रस। और फिर प्रभुपाद प्रीफेस में बताते हैं 2 प्रकार के रस होते हैं, एक आध्यात्मिक रस जिसको भक्ति रस कहा जाता है, और दूसरा होता है मंडेन रस। और फिर प्रभुपाद में उस मंडेन रस की प्रभुपाद प्रीफेस में उस मंडेन रस की परिभाषा करते हैं, वो अभी हम नहीं करेंगे, जब प्रीफेस पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये हुआ भक्ति रस। अमृत क्या है? इटर्नल, जो कभी समाप्त ना हो। भगवद गीता 2 अध्याय 41वां और 40वां श्लोक, नेहाभिक्रमो नाशस्ति प्रत्यवायो विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। Many Narad Muni says in Srimad Bhagavatam 1st canto 5th chapter, उसी प्रकार से त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्वा तत् पतो तते। यदि अगर कोई व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ भगवान की सेवा के लिए निर्भर कर दिया है, भजन अपक्वा, पर अभी उसका भजन पका नहीं है और किसी कारणवश भक्ति मार्ग से भटक जाता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भक्ति इटर्नल है। जो भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसको जो फल जो उसकी भक्ति के द्वारा किए हुए भक्ति जो करी हुई है, उसका जो फल उसको सदैव सदैव के लिए उसको मिलता है। तो भक्ति रस अमृत सिंधु, ये समुद्र उसका वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में, जहाँ पर श्री रूप गोस्वामी समस्त भक्तों को इस ग्रंथ के द्वारा माध्यम से न्योता देते हैं या इनविटेशन देते हैं, ये समझने के लिए कि कैसे भक्ति योग का मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे जीव की स्थिति बताई गई है, सत चित एंड आनंद। वो आनंद, आध्यात्मिक जो सुख है, वो सुख क्या है, उसको कैसे आस्वादन किया जा सकता है, उसको वैदिक मार्ग का पालन करते हुए कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसका विधि विधान, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी प्रोसेस इस ग्रंथ में विस्तार से समझाई हुई है। अगर आप में से किसी ने कभी रिसर्च की फील्ड में काम किया हो, तो जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आप पूर्ण करने के लिए आपने पूरा रिसर्च पेपर लिखा है। देयर इज़ अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि ये मैं कर रहा हूँ, उसके अनुसार आपने पूरा रिसर्च रचा है। ये जो ग्रंथ है, जब मैंने सबसे पहली बार पढ़ा, दैट टाइम आई वाज स्टडिंग इन अमेरिका, दैट टाइम व्हेन आई रेड दिस टेक्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज अस्टाउंडेड। ऐसा रिसर्च पेपर जो श्रील रूप गोस्वामी ने इस भक्ति रसामृत सिंधु के उस पर लिखा है, ये जो पूरा ये ग्रंथ है सिर्फ एक श्लोक के ऊपर निर्धारित कह सकते हैं, निर्भर है, जिसका उल्लेख आगे आएगा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम। ये भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या होती है, उसकी परिभाषा है, और उसको ही विस्तार रूप से समझाने के लिए इस पूरे ग्रंथ में दिस होल स्क्रिप्चर, अगर आप एक दृष्टिकोण से देखें तो आपको अनेक ग्रंथों से भक्ति कैसे
और भक्ति का पालन कैसे करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी अनेक अनेक ग्रंथों से उन रेफरेंसेस को खोज कर अपने द्वारा दी हुई इस परिभाषा, जो उन्होंने परिभाषा दी है, भक्ति शुद्ध भक्ति क्या होती है, बहुत खूबसूरत परिभाषा है। जब इसका उल्लेख करेंगे तो देखेंगे कैसे उन्होंने हर एक स्थिति को मेजर करते हुए ऐसी परिभाषा दी कि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। ताकि जैसे हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी उसमें कुछ ना कुछ लोग बाईपास कर ही देते हैं, राइट। कुछ भी रूल्स रेगुलेशन लगा तो उसको तोड़ मोड़ कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ उसका तोड़ निकाल ही देते हैं। पर जो भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी ने दी है, इतनी सटीक परिभाषा दी है, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाता उस प्रकार से। सो दैट इज़ अ मोटा मोटा चीज़ जिस पे ये भक्ति रसामृत सिंधु है करके। एंड श्रील प्रभुपाद ने, जैसे मैंने बताया, श्रील प्रभुपाद ने ये समरी स्टडी इसलिए दी ताकि इस्कॉन के भक्त को ये पता चले भक्तिमय जीवन कैसा होता है और भक्ति में प्रगति कैसे की जाती है। और इस भक्ति रसामृत सिंधु श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई इंग्लिश जो समरी थी, दैट वाज द फर्स्ट इंग्लिश समरी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई। साथ ही साथ प्रभुपाद जी अपने काल में तो इन समस्त श्लोकों पर ट्रांसलेशन या पकड़ नहीं दे पाए, बट अब श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हिज होलीनेस भानुस्वामी महाराज के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है, जिसके अंदर आपको श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा इन सभी श्लोकों का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और डिस्क्रिप्शन, फुल एनालिसिस दिया हुआ है। श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा ग्रंथ लिखने के बाद श्रील जीव गोस्वामी ने उस पर कमेंट्री करी थी, फिर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कमेंट्री करी थी। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु जो कमेंट्री है बाय हिज होलीनेस भानुस्वामी महाराज, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीला जीव गोस्वामी की कमेंट्री को भी इंक्लूड किया गया है। घबराइए मत, ये आपका सिलेबस का भाग नहीं है, ये बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, इसके अनेक भाग हैं। आपको सिर्फ दिखाने के लिए एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अब इस्कॉन में ये बुक पब्लिश हो चुकी है। जब हमने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी थी अपने भक्ति शास्त्री के समय, तब ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं था, बट ये है करके। सो दैट्स अ थिंग। एंड वन मोर विच अगर आप लोग पढ़ना चाहें, ऑफ कोर्स आई विल बी कवरिंग दिस इज़ अ बुक टाइटल एज वेव्स ऑफ डिवोशन। मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स हम इससे पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका मेरे पे सॉफ्ट कॉपी भी है, मैं आप लोग को भेज दूंगा ये। दिस इज़ अ बुक बाय हिज होलीनेस धनुर्धर स्वामी महाराज, जिन्होंने यही भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो समरी स्टडी है उसका एनालिटिकल स्टडी थ्रू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ताकि व्यक्ति को थोड़ा समझने में आसानी, क्योंकि ये समरी है तो कई बार जब समरी स्टडी होती है तो डिटेल्स मिस हो जाती हैं। तो उसके लिए हिज होलीनेस धनुर्धर स्वामी महाराज हैड रिटन दिस बुक लॉन्ग अगो। तो ये एटलीस्ट हमारे भक्ति शास्त्री इस प्रोग्राम के लिए एक रेफरेंस गाइड रहेगा। इसका सॉफ्ट कॉपी है, हम आपको भेज देंगे, आप लोग ये पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ VIHE का भी एक बुक पब्लिश है नेक्टर ऑफ डिवोशन के ऊपर एज अ रेफरेंस गाइड। दीज आर द 2 एडिशनल बुक्स हम आपको शेयर करेंगे, तो आप रेफ़र करना चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं उस प्रकार से। सो दैट्स अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस भक्ति रसामृत सिंधु, क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। नाउ विल लिटिल बिट स्पीक अबाउट द ऑथर श्रील रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कौन थे और रूप गोस्वामी ने इस प्रकार ये ग्रंथ की रचना क्यों करी, उनको किसने प्रेरणा दी, उस प्रकार से संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। इस प्रेजेंटेशन विजिबल नाउ? I'll go through the presentation a little bit. उसके बाद श्रील रूप गोस्वामी के बारे में चैतन्य चरितामृत में जो कुछ बताया हुआ है थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। रूप रघुनाथ पादे हाई बे अकुति, कबे हामा भुजा बासे युगला प्रीति। ये नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा कही हुई बात है, जिसमें बताया गया है रूप रघुनाथ पादे हाई बे अकुति, कबे हामा भुजहबा से युगल प्रीति। कब मैं इच्छुक होऊंगा
शीला रूप गोस्वामी एंड अदर गोस्वामीज के द्वारा जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनके पढ़ने के प्रति इच्छुक होऊंगा. We also have a Sad Goswami Ashtakam which we'll sing in a short while. So who was Srila Rupa Goswami? I'll read out something from CC, Chaitanya Charitamrita. अभी सब आज हार्ड कॉपी से होगा. I don't have any soft copy. I don't have any of my notes now. So we'll read it. So Rupa Goswami, आप लोग जानते होंगे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एंड अनुपम, जिनका नाम वल्लभ भी था. उनके पिता का नाम कुमार देव, जो कि कर्नाटक में जिनके पूर्वज रहा करते थे, ब्राह्मण फैमिली से थे. और ये 14th सेंचुरी की बात है जब ये समस्त परिवार के संग बंगाल माइग्रेट होते हैं. तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि किस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एंड वल्लभ वो शुरुआत से ही बहुत बहुत बुद्धिमान, भक्तिमय और साथ ही साथ ग्रंथों में बहुत ही वो निपुण थे. उनकी इस प्रकार से काबिलियत को देखते हुए नवाब हुसैन शाह, जो बंगाल के उस समय रूलर थे, ताकि सभी हिंदुओं को अपने नियंत्रण में रख सकें, उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को अपने आप मिनिस्टर का रोल दिया. सनातन गोस्वामी को प्राइम मिनिस्टर, सकारा मलिक, और रूप गोस्वामी को एक जगह बताया जाता है होम मिनिस्टर, कहीं जगह बताया गया है एज अ पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ नवाब हुसैन शाह, और उनका नाम पड़ा दबीर खास. दबीर खास एंड सकारा मलिक इस प्रकार से नवाब हुसैन शाह के अंडर काम करने लगे. शिला प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बताते हैं क्यों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह के अंदर काम अपनाया. क्योंकि उस समय अगर कोई हिंदू मुसलमान के अंदर काम करता तो वो अपनी हिंदू जाति या ब्राह्मण कुल खो देता. तो फिर रूप सनातन गोस्वामी ने क्यों करा, अगर वो बचपन से ही भगवान के भक्त थे. नवाब हुसैन शाह ने कंडीशन रखी थी इन दोनों भाइयों के सामने. उसको पता था कि अगर ये मेरे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं तो हिंदुओं को नियंत्रण करना बड़ा सरल रहेगा. तो उन्होंने कंडीशन रखी, या तो आप मेरे मंत्रिमंडल में शामिल होइए, मैं आपको सब कुछ दूंगा, अपने परिवारजनों के जैसी एक प्रकार से स्नेह दूंगा, साथ ही साथ हिंदुओं को कष्ट नहीं दूंगा. या अगर आप ये नहीं अपनाते हैं तो मैं हिंदुओं को उनका धर्म का पालन नहीं करने दूंगा, और उस प्रकार से मैं हिंदुओं के जीवन में हाहाकार मचाऊंगा. तो हिंदू ब्राह्मण कुल सबकी रक्षा करने हेतु इस प्रकार रूप सनातन गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह के मंत्रिमंडल या उनके अंदर इस प्रकार से सेवा एक्सेप्ट करी. तो बताया जाता है कि ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की तरफ जा रहे थे, ये सबसे पहली विजिट, सबसे पहला अटेम्प्ट जब था श्री चैतन्य महाप्रभु का, तब वो रामकेली आते हैं, और रामकेली में सबसे पहली बार रूप सनातन गोस्वामी का श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलना होता है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल्स गिवन इन चैतन्य चरितामृत, मैं सिर्फ संक्षिप्त में बता रहा हूँ. रूप सनातन गोस्वामी ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट वो छुपते छुपते चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं, और सबसे पहले नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं, और नित्यानंद प्रभु फिर उनको ले जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलाते हैं उस प्रकार से. और उसके कुछ समय बाद ही रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी एंड अनुपम या वल्लभ जो भी कहें, वो अपनी मिनिस्ट्रियल पोजीशन से इस्तीफा देते हैं. सनातन गोस्वामी ने नहीं दिया, बट रूप गोस्वामी और वल्लभ इस्तीफा दे के इससे पहले कि राजा को पता चलता वो वहाँ से भाग जाते हैं. चैतन्य चरितामृत में आता है जब ये सब राम के लिए शिफ्ट होते हैं, उसी समय जीव गोस्वामी जो कि अनुपम के पुत्र थे, उनका भी जन्म हुआ था. तो यहाँ पे रूप गोस्वामी और वल्लभ या अनुपम जो भगवान राम के भक्त थे, वो रूप गोस्वामी के साथ रामकेली को छोड़कर वहाँ से वृंदावन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस समय वृंदावन की तरफ जा रहे हैं. तो ये सोच के कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा, तो वो वहाँ से निकलकर वृंदावन की तरफ निकल जाते हैं.
यहाँ पर। और उस समय उनका जब वो वृंदावन की तरफ जा रहे होते हैं तो दूसरी बार रूप गोस्वामी का श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलना होता है प्रयागराज में। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी और अनुपम की भेंट होती है, उस समय रूप गोस्वामी इस प्रसिद्ध श्लोक की रचना करते हैं। नमो ब्राह्मणाय दे नो व्हाट इज दैट, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। इस श्लोक की रचना उस समय उस उपरांत हुई थी। रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रयागराज में मिलते हैं वहाँ पर। और यहाँ प्रयागराज में श्री चैतन्य महाप्रभु, ऑफ कोर्स रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की विनम्रता से श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही प्रभावित हो चुके थे रामकेली पे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी की भक्तिमय संस्कार और भक्तिमय सेंटिमेंट्स को देखकर उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर 10 दिन तक भक्ति के सभी ज्ञान का वर्णन करते हैं, जिसको श्री रूप शिक्षा के नाम से जाना जाता है। आप टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ेंगे, वहाँ पे इसके बारे में संक्षिप्त से वर्णन आता है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो वहाँ पर वर्णन आता है उस प्रकार से। और चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कवि कर्णपूर्ण 2 बहुत खूबसूरत श्लोक लिखते हैं और बताते हैं क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति के समस्त ज्ञान का उनसे वर्णन किया। पहला कारण बताते हैं, कालेन वृंदावन केली वार्ता लुप्तेति तं ख्यापितं विशिष्य कृपामृतं नाभिशेष देवस तत्रैव रूपं च सनातनं च। वृंदावन की स्थिति इस प्रकार हो चुकी थी उस समय तक, मुगलों के बार बार हमले के कारण, कि वृंदावन पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। उस समय वहाँ पे एक भी मंदिर नहीं खड़ा था और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जितना भी लीला स्थली थी वो सब वहाँ से लुप्त हो चुकी थी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन जाकर वहाँ से फिर एक बार भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजें और भगवान के मंदिरों का निर्माण करें। साथ ही साथ भक्ति क्या है उन ग्रंथों का निर्माण किया जाए और भक्ति का पालन कैसे किया जाता है अपने आचरण से लोगों को सिखाया जाए, नाम प्रचार किया जाए। दूसरा कारण हमारे कवि कर्णपूर्ण बताते हैं क्यों रूप गोस्वामी को हरे कृष्णा, रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए चुनते हैं। प्रिया स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रेमा स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे ततानुरूपे स्वविलास रूपे। रूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बहुत प्रिय थे, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय थे। प्रेमा स्वरूपे सहजाभिरूपे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत प्रभावित थे। निजानुरूपे प्रभु एक रूपे, एक प्रकार से वो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो मूड, जो सेंटिमेंट्स है वो पूर्ण रूप से समझते थे। ततान रूपे स्वविलास रूपे, उनकी खूबसूरती का भी वर्णन आता है यहाँ पर। तो इसलिए क्योंकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के मूड सेंटिमेंट्स को पूर्ण रूप से समझते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए रूप गोस्वामी को इस महत्वपूर्ण शिक्षा और ये एक प्रकार से रूप शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं इस प्रकार से। तो उस समय वर्णन आता है कि श्रीला रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में स्वयं बताते हैं कि मैं भक्ति रसामृत सिंधु क्यों लिख रहा हूँ। और वो कहते हैं, हृदयस्या प्रेरण्या प्रवर्तितो हम वराक रूपोपि तस्या हरे पदकमलं वंदे चैतन्य देवस्य।
तो ये भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है, जहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, जब मैं भक्ति रसामृत सिंधु लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसकी प्रेरणा श्री चैतन्य महाप्रभु से ही मिली है। और वो प्रेरणा श्री चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी को प्रयागराज में जो 10 दिन के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, उस समय ये प्रेरणा दी गई थी, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी को, हे रूप गोस्वामी, मैं तुम्हें भक्ति रसामृत सिंधु की सिर्फ एक बूंद तुम्हें मैं प्रदान कर रहा हूँ, और इस बूंद को प्राप्त करके तुम्हें उसका विस्तार करना है, तुम्हें इसलिए ग्रंथों का निर्माण करना है। उस चीज़ के बारे में बताया गया है। फिर श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज को छोड़ के बनारस की तरफ चले जाते हैं, वाराणसी। रूप गोस्वामी उनके पीछे पीछे आते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको मना करते हैं, बोलते हैं आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में जाकर आपकी जो सेवा है, जो हमने सेवा दी है, उसको पूर्ण करना शुरू करिए, और कुछ समय के बाद आप जगन्नाथपुरी में आकर हमसे मिल सकते हैं। इस बीच में श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन जाते हैं और वहाँ पर फिर अपनी ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो नाटिका लिखना शुरू करते हैं। कुछ 1 महीने ही वो वृंदावन रुकते हैं, वहाँ से फिर श्री रूप गोस्वामी अनुपम के साथ वापस जगन्नाथपुरी की तरफ चलते हैं, और बीच रास्ते में उस समय अनुपम अपने प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार अनुपम के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने को या सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो कुछ ही समय चैतन्य लीला में भाग ले पाए। अनुपम जो राम के शुद्ध भक्त थे, भगवान राम के पास वापस चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ से रूप गोस्वामी आगे बढ़ते हुए जगन्नाथपुरी फाइनली पहुँचते हैं, और जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं रूप गोस्वामी से मिलकर। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, सिर्फ मैं संक्षिप्त में 2-3 चीज़ों का वर्णन करूँगा, जो एक्चुअली दर्शाता है कि कैसे रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के उनको कृपा प्राप्ति हुई थी, या कैसे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को सही रूप से समझते थे। तो वर्णन आता है रथ यात्रा का। ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण बट स्वयं कृष्ण बट श्रीमती राधा रानी के मूड में, सेंटिमेंट्स में। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, तो भगवान जगन्नाथ जी को गुंडीचा की तरफ लेकर जाया जा रहा है। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के रूप मूड में, सेंटिमेंट्स में एक श्लोक बोलते हैं। उस श्लोक का रेफरेंस अलग अलग बताया गया है, जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। I'll just read it out। वो काव्य प्रकाश नाम का एक नॉवल हुआ करता था, जो रेगुलर मंडेन अफेयर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में जो होता है ना, उसका वर्णन था, जिसमें जो श्लोक है उसका संक्षिप्त मतलब यही है कि ये प्रेमिका अपने प्रेमी के प्रति बोल रही है कि मेरा आपके प्रति बड़ा ही आकर्षक है, और आई लव यू लॉट एंड ऑल दैट। नाउ यू एंड आई आर मैरिड, बट आई विश टू स्पेंड टाइम विद यू when we were in when we were beyond marriage, before marriage, youthful life, when we were like girlfriend boyfriend, when we used to meet at the banks of the river, like that, something like that was a shloka. So Shri Chaitanya Mahaprabhu उसी श्लोक का वर्णन करते हैं, जिसको उस समय समस्त लोग जो वहाँ पे थे, किसी को समझ नहीं आया श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के प्रति उपस्थित कर रहे हैं। पर उस समय रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को समझ जाते हैं, और वो एक बहुत खूबसूरत श्लोक की रचना करते हैं। और वो श्लोक की रचना करते हैं जो सेंटिमेंट्स, जो मूड श्रीमती राधा रानी ने प्रकट करे थे, जब राधा रानी और गोपीज भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिलती हैं। तो उस समय श्रीमती राधा रानी के मन में ये विचार आए थे, जो रूप गोस्वामी लिखते हैं। और वो क्या विचार थे? वो यही थे, हे कृष्ण, आप हमारे प्रिय हैं, आपको देखकर हमें बड़ा ही आनंद हुआ। मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, द इमोशंस आर वेरी हाई इन द श्लोका। आपको देखकर हमें बहुत बहुत आनंद हुआ है, वी आर लवर्स, बट फिर भी मन संतुष्ट नहीं है। क्यों? मन चाहता है कि हम
उसी प्रकार जैसे यमुना के घाट पर हम मिला करते थे छुप छुप कर, आज भी मेरे मन की वही इच्छा है कि उस प्रकार से हमारा मिलन हो, ना कि आप एक राजा के रूप में रथ के ऊपर बैठे विराजमान हो। कहने को तो आप कृष्ण हो, पर आज आपको देख के उस प्रकार संतुष्टि नहीं हुई है। सो इस प्रकार रूप गोस्वामी उस श्लोक की रचना करते हैं, कागज पे लिखते हैं और अपनी कुटिया में ऊपर छत, मतलब सीमेंट की छत नहीं थी, घास फूस की छत थी, वहाँ पे छुपा देते हैं। और यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और रूप गोस्वामी इस बीच में स्नान करने के लिए गए हुए होते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कागज छुपा हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु निकालते हैं और देखते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु गोज इन एक्सटेसी। वो स्वरूप दामोदर को बोलते हैं, स्वरूप दामोदर सिर्फ मेरे मन की बात तुम समझ सकते हो। ये रूप गोस्वामी, ये रूप को कैसे मेरे जो सेंटिमेंट्स हैं, जो मैंने किसी को दर्शाई भी नहीं है, पता चले। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं, हे प्रभु, ये आपके सिर्फ असीम कृपा का ही कारण है कि रूप गोस्वामी आपके मन की हर एक बात को समझते हैं। तो जब रूप गोस्वामी स्नान करके वापस आते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम का झापा मारते हैं रूप गोस्वामी को। अरे रूप गोस्वामी, और रूप नॉट गोस्वामी, श्री चैतन्य से रूप, तुमने इस श्लोक की रचना कैसे करी? तुम्हें कैसे समझ आया कि मेरे मन की स्थिति ऐसी थी जब जगन्नाथ जी के मैंने दर्शन करे? और फिर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी का अभिनंदन करते हैं, आलिंगन करते हैं। उस प्रकार से रचना आती है। साथ ही साथ एक और श्लोक की रचना की गई थी रूप गोस्वामी के द्वारा, जिससे जितने भी भक्त समाज थे वो इतने प्रसन्न हुए। उसमें सबसे अधिक प्रसन्न हुए हरिदास ठाकुर, जिनको नामाचार्य कहा जाता है। जैसे ही उन्होंने ये श्लोक सुना, वो अपना अपर क्लॉथ हवा में उड़ा उड़ा के नाचने लगे, बोले हरि बोल, सारे ग्रंथ पढ़े हैं पर ऐसा श्लोक आज तक नहीं सुना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे नामाचार्य कह दिया, पर मैंने भी आज तक ऐसा कभी नहीं सोचा। जैसी हरि नाम की व्याख्या करते हुए, गुणगान करते हुए हरिदास ठाकुर ने जो ये श्लोक लिख डाला है, जो व्याख्या कर डाली है, उसका कहना ही क्या। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, विदग्ध माधव में आता है, कहा गया है, तुंडे तांडव नीरतिम वितुनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्ब निघत्यते कर्णार्बुद भयास्पृहाम चेता प्रांगण संगिनी विच्यते सर्वेन्द्रियाणां कृतं नो जाने जनिते कियदमृते कृष्णेति वर्णाद्वयी। मतलब क्या है? तो यहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं 2 सिलेबल्स, कृष्णा। जैसे ही ये कृष्णा शब्द का मैं उच्चारण करता हूँ, ना जाने मुझे क्या होता है, that it is mentioned, it produces so much nectar. एक ऐसा मुझे आनंद एहसास होता है that I feel like I wish I may have unlimited mouth. मेरा मुंह, मेरी जिह्वा भगवान का नाम उच्चारण करने से ना रुके। I feel like I may have millions and millions of ears. मेरे अनेक कान हो, ताकि मैं भगवान के कृष्ण नाम के उच्चारण को सुनकर उस प्रकार उस आनंद का आस्वादन कर सकूं। तो ये कई ऐसे श्लोक थे, बहुत प्रमुख श्लोक जो श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा। उसी प्रकार यहाँ श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के माध्यम से रूप गोस्वामी को कहते हैं श्लोक पढ़ के सुनाओ, उस समय सभी उपलब्ध होते हैं। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, हरिदास ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु एंड मैनी अदर पर्सनालिटीज़। एंड उस समय सभी चैतन्य महाप्रभु के कहने पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि रूप गोस्वामी को आप अपना आशीर्वाद दें, ताकि रूप गोस्वामी को जो हमने सेवा दी है वो भक्ति शास्त्र क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है, उसका व्याख्या करने हेतु वो भक्ति शास्त्र की रचना कर सकें। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि रूप गोस्वामी एक बार फिर जगन्नाथपुरी आए, क्योंकि जब प्रयागराज में जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी मिले थे, जब रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ बनारस चलने लगे, तो रूप चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अभी नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप वृंदावन जाओ,
फिर बाद में जगन्नाथपुरी आना। तो प्रभुपाद बताते हैं क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जगन्नाथपुरी आने को कहा, ताकि रूप गोस्वामी का एक प्रकार से गुणगान हो सके, एक प्रकार सभी भक्त समाज समझ सकें कि कैसे श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा, आशीर्वाद, सभी समस्त भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हो। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रूप गोस्वामी को ग्रंथ लिखने की इंस्ट्रक्शन दी। कोई भी हम भक्तिमय काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी सेवा करना चाहें, हम उसमें तभी ही सफल हो सकते हैं। सफलता क्या, रिजल्ट मतलब बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं, ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो काउंट एज सफलता, पर सफलता क्या है, भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब वो सेवा हमें दी गई हो, जब वो हमें सेवा हमें इंस्ट्रक्शन के रूप में प्राप्त होती है, और जब हमें वैष्णवों की कृपा प्राप्त होती है, तभी हम भगवान की सेवा सही रूप से, सही चेतना से कर सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को प्रयागराज में कहा था तुम ग्रंथ लिखो। 4 इंस्ट्रक्शंस दी थी। क्या 4 इंस्ट्रक्शंस? वृंदावन में लुप्त हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली हैं, उसको दोबारा खोजिए। दूसरा, मंदिर बांधिए। तीसरा, भक्ति शास्त्रों की रचना करिए। समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके आप सोच सकते हैं, उस समय ना ही तो कंप्यूटर था, ना ही स्मार्टफोन था, किताबें भी ऐसे उपस्थित नहीं थी जैसे हमारे पास आज उपलब्ध हैं। अगर आप भगवद गीता का कोई श्लोक कोट कर रहे हैं और भूल जाते हैं, तो भगवद गीता के एंड में जाएंगे तो वहाँ पूरी की पूरी अपेंडिक्स गिवन है, वहाँ पे इमीडिएटली आप श्लोक को खोज सकते हैं। इतनी सुविधा उपलब्ध है। उस समय कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ना ही तो हार्ड बाउंड बुक्स थी। सब जो वृक्ष की क्या कहते हैं, ट्री बार्क, उस पर लिखे हुए ग्रंथ थे। सोचिए कितने कितने बुद्धिमान होंगे हमारे ये आचार्य वर्य गोस्वामी, जिन्होंने सबका सब कुछ सारे शास्त्रों को कंठस्थ करा होगा, तभी तो अलग अलग शास्त्र को कोट कर पाए। यस और नो? आप लोगों ने अभी ओपन बुक असाइनमेंट किया, हाँ? कितने लोगों ने वेदावेस की आवश्यकता पड़ी? हाथ खड़ा करो। अगर आपको कोई रेफरेंस ढूंढना था तो वेदावेस में जाके श्लोक को ढूंढ रहे थे या रेफरेंस ढूंढ रहे थे? हर एक को, इफ़ नॉट गूगल सर्च कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को वेदावेस नहीं पता है तो कहीं ना कहीं तो सर्च करा होगा। सोचिए हमारे गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उनके पास कुछ भी नहीं था। श्री जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोकों की रचना करी। सबसे अधिक श्लोक, सबसे अधिक राइटिंग श्रील जीव गोस्वामी ने करी। रूप गोस्वामी ने 16 से अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, उसके साथ कई सारे नाटक नाटिकाएं लिखी करके। और पर्टिकुलरली आप जब ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग के विल सी, आई ट्राई टू गिव यू समरी, बट आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयत्न करूंगा कि कैसे एक एक स्टेटमेंट जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, कुछ भी अगर तथ्य बोला गया है, जैसे बोलिए भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी देते हैं, फिर उस परिभाषा को सिर्फ बोला ही नहीं है, वो कैसे भक्ति है उसको एविडेंस के रूप में अनेक अनेक शास्त्रों से उसका उल्लेख किया गया है। अनेक अनेक शास्त्र, मुझे नाम भी याद नहीं थे शास्त्रों का नाम, रेफरेंस यूज़ करा गया, तंत्र शास्त्र, शिव तंत्र, एटसेट्रा, सो मैनी। सो यू कैन इमेजिन what a great service, not possible, humanly is not possible। सो रूप गोस्वामी कौन थे अपने वास्तविक रूप में, उसका वर्णन कुछ ही देर में करते हैं करके। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी वो आए ताकि 2 चीज़ प्राप्त हो सके। अब पहली चीज़ भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा तो ऑलरेडी दी ही थी। उस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी फिर फाइनली वृंदावन में आते हैं, और वृंदावन में आकर फिर वो अपने ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिसमें से 2 प्रमुख ग्रंथ का पे हम चर्चा करेंगे भक्ति शास्त्री प्रोग्राम में। एक है भक्ति रसामृत सिंधु, दूसरा है उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो 2 शास्त्र का अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद मैं अब बाकी की कहानी पे तो नहीं जाऊंगा, कैसे श्रील रूप गोस्वामी जी गोविंद जी को खोज कर निकालते हैं। वो कहानी एडिशनल है, बट संक्षिप्त में यही वर्णन आता है इसका कि कैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको मंदिर की स्थापना करें। मंदिर की स्थापना तो तब करेंगे जब विग्रह होगा।
श्रील रूप गोस्वामी हर जगह खोज खोज के थक गए थे, उनको कहीं भगवान का विग्रह नहीं मिला। तो बताया जाता है एक ब्रजवासी मतलब भगवान स्वयं आते हैं और कहते हैं कैसे इस टीले पर एक सुरभि गाय आती है हर प्रतिदिन सुबह और बहुत बहुत मिल्क छोड़ती है, तो आप देखिए हो सकता है वहाँ पे कुछ हो। और फिर श्रील रूप गोस्वामी को इस प्रकार उस टीले के अंदर गोविंद देव का विग्रह प्राप्त होता है, जो स्वयं श्री कृष्ण आकर श्री रूप गोस्वामी को दर्शन देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी बहुत सारी लीलाएं हैं, दो लीला संक्षिप्त में वर्णन करता हूँ। एक कैसे एक बार सनातन गोस्वामी का बर्थडे था, कल हमने बर्थडे सेलिब्रेशन करा ना, सनातन गोस्वामी का बर्थडे था, जन्मदिन तो रूप गोस्वामी। अब ये लोग मधुकारी किया करते थे, यू नो, कहाँ कितने रईस और सब कुछ त्याग कर यू नो जंगल में रहा करते थे, तो मधुकारी करके जीवन व्यतीत किया करते थे। आज रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी, जिसको अपने शिक्षक गुरु के रूप में वो यू नो माना करते थे, आज उनका जन्मदिन है। तो रूप गोस्वामी की बड़ी इच्छा थी कि आज जन्मदिन के अवसर में मैं अपने बड़े भाई को स्वीट राइस खीर खिलाऊं। तो उस उम्मीद से श्री रूप गोस्वामी सोचा अब तुम खीर कहाँ से खिलाओगे, मधुकारी करके। अब ये तो ना बोलोगे आप मुझे राइस दो, दूसरे से बोलोगे दूध दो, चीनी दो। ऑफ कोर्स दे कुड हैव आस्क्ड, बिकॉज ब्रजवासी में सब कोई रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को प्रेम करते थे। तो रूप गोस्वामी यही सोच रहे थे कि आज मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपने भाई के लिए खीर बनाऊं। उसी समय उनकी कुटिया के बाहर एक बहुत खूबसूरत छोटी सी बालिका आती हैं और कहती हैं हे गोस्वामी जी, हे बाबा जी, मेरी मैया ने आपके लिए एक खीर भेजी है। इसके 2-3 वर्जन है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, फॉर वन ऑफ द वर्जन आई एम कोटिंग। मेरी मैया ने आपके लिए ये खीर भेजी है। तो रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे मैं तो सोच ही रहा था यहाँ ब्रजवासियों ने भगवान की कृपा से मुझे खीरी भेज दी है, तो ठीक है सनातन गोस्वामी आएंगे तो सनातन गोस्वामी को हम ये भेंट देंगे। सनातन गोस्वामी आते हैं, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से मिलते हैं, स्नान करके आते हैं जमुना में, और जैसे ही आते हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को वो खीर खिलाते हैं। और सनातन गोस्वामी खीर का स्वाद करते ही उनके आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। रोमांच कंपश्रु, यू नो, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना कैसे रोमांच पैदा हो जाता है शरीर में। रूप गोस्वामी कहते हैं भाई खाया तो मैं आजीवन है। ऐसा इलेक्ट्रिक करंट शरीर में पहली बार पहुंचा कि हर एक शरीर में एक एक बाल मेरे खड़ा हो चुका है, आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। और रूप गोस्वामी से पूछते हैं, रूप गोस्वामी ये क्या ऐसा स्पेशल है इस खीर के अंदर जिसके कारण मुझे एक असीम आनंद का एहसास हो रहा है, आपने ऐसा क्या स्पेशल रेसिपी कैसे बनाया है? तो रूप गोस्वामी कहते हैं सॉरी मैंने तो बनाया ही नहीं है। अच्छे तरह सनातन गोस्वामी सो व्हाट यू मीन, कहाँ से आया? बोले ऐसे ऐसे एक छोटी सी बालिका आई थी। सनातन गोस्वामी बोलते हैं हे रूप गोस्वामी कितना बड़ा अपराध करा दिया, स्वयं श्री राधिका से तुमने सेवा ग्रहण करी है, ये तो बहुत गलत है। रूप गोस्वामी को डांटते रहते हैं, दूसरे हाथ से खाते रहते हैं क्योंकि खीर इतनी स्वादिष्ट थी, रोक नहीं पाए। सनातन गोस्वामी उसका स्वादन करते रहते हैं और फिर रूप गोस्वामी खुद आस्वादन करते हैं। एक बार रूप गोस्वामी समाधि मतलब ध्यान मुद्रा में थे। इस सब का वर्णन एक्चुअली रूप भक्ति रसामृत सिंधु में आता है। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो कैसे, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, सो जो मैं पास्ट टाइम बताने वाला हूँ आप उसको समझ पाएंगे। हमारी स्थिति में हम जब भक्ति की शुरुआत करते हैं तो आपने देखा होगा, हम सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, जैसे भगवद गीता का श्लोक, आप श्लोक पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, प्रॉपर पढ़ते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं क्या पढ़ा, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ दैट एक्सपीरियंस? तो ये है भक्ति की शुरुआत, हमारी स्थिति जब हम शुरुआत करते हैं। जब व्यक्ति का मन शुद्ध होने लगता है धीरे धीरे तो उसकी रिटेंशन, अब्जॉर्प्शन एबिलिटी बढ़ती जाती है। पढ़ता है तो ध्यान पूर्वक पढ़ता है, उसको ध्यान रहता है। ये हमारा जितना मन शुद्ध होता चला जाता है उतने हद तक ये हमारी क्षमता बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे भक्त अनर्थ निवृत्ति स्टेज को पाकर निष्ठा स्टेज तक आगे पहुंचता है, अब जब उसी शास्त्र का अध्ययन करता है तो केवल वो एक स्कॉलरली अध्ययन नहीं रह जाता, उन हर शब्द में अब वो भगवान का स्मरण करना शुरू कर देता है। तो अब फिलॉसफी ऑफ कोर्स भगवद गीता में भी ऐसा स्मरण करा जा सकता है, बट पर्टिकुलरली जो श्लोक भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं जैसे 10वां स्कंद, तो जब भक्त भगवान की उन श्लोकों का अध्ययन करता है तो केवल वो एक स्कॉलरली अध्ययन नहीं होता,
जैसे ही वो श्लोक को पढ़ता है उसी समय वो उस लीला में व्हाट से एंटर, हाँ, प्रवेश कर जाता है उस प्रकार से। जैसे कि उद्धव का वर्णन आता है, उद्धव और विदुर, तीसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के। जैसे ही विदुर जी उद्धव से कृष्ण कि हे उद्धव जी कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण का नाम सुनते ही उद्धव जी ट्रांस में चले जाते हैं और बचपन से अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करना शुरू कर देते हैं। तीसरे स्कंद में ये सारा उल्लेख आता है। तो ये अवस्था जो होती है स्थायी अवस्था, उसका उल्लेख भी भक्ति रसामृत सिंधु में किया गया है। हम जब प्रगति करते हैं, आगे प्रगति करके, तो केवल हम सिर्फ एक रिपीट नहीं करते, एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ व्यक्ति भक्त भगवान की उस लीला का स्वादन इस शरीर में भौतिक जगत में बैठे बैठे भी कर सकता है। तो एक प्रकार इसी प्रकार का लीला का वर्णन आता है। रूप गोस्वामी इसी प्रकार ध्यान मग्न थे भगवान की एक लीला में, जहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी रूप मंजरी, वो गोलोक वृंदावन में किस नाम से जानी जाती हैं, रूप मंजरी, उनके हम सारे रेफरेंसेस अभी देंगे आगे। रूप मंजरी के नाम से जो देयर आर 8 प्रोमिनेंट सखीज, उसमें सबसे वरिष्ठ हैं ललिता, जो श्रीमती राधा रानी की सबसे प्रिय हैं। उन 8 सखी के बाद आती हैं मंजरीज, 8 प्रमुख मंजरी। उसमें सबसे वरिष्ठ मंजरी है रूप मंजरी, जो श्री राधा और कृष्ण के सभी पास टाइम्स लीला में सहयोग देते हैं। तो जो सखी हैं वो डायरेक्ट श्री राधा कृष्ण की सेवा, श्रृंगार करना इत्यादि करती हैं। जो मंजरीज हैं वो सखियों की सहायता करती हैं भगवान के श्रृंगार करने में। दैट डिटेल इज इनफ फॉर राइट नाउ। सो यहाँ पे रूप मंजरी एक बहुत खूबसूरत लीला का स्मरण कर रहे थे। उसी समय एक बेचारा, एक एक भक्त आते हैं जो हु हैड सम डिफॉर्मिटी, जिनके शरीर में थोड़ा शारीरिक थोड़ी परेशानी थी, व्हाट यू कॉल विकार था। तो जैसे ही वो सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, फिर रूप गोस्वामी को प्रणाम करने आते हैं, तो उस समय मैं आई विल नॉट गो इन द डिटेल्स ऑफ द पास्ट टाइम, समय लगेगा काफ़ी, पर रूप गोस्वामी जब उस लीला का स्मरण कर रहे होते हैं, लीला में होते हैं, तो कुछ ऐसी घटना घटती है कि जहाँ सब हंसने लगते हैं। तो रूप गोस्वामी को नहीं पता कोई आए हैं, वो हंसने लगते हैं। जैसे ही वो भक्त प्रणाम करता है, रूप गोस्वामी हंसने लगते हैं। तो उस भक्त को लगता है कि अरे रूप गोस्वामी मेरी शरीर पर जो विकार है उसको देखकर जैसे सब लोग हंसते हैं वो भी हंस रहे हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा बुरा लगता है। और जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं, रूप गोस्वामी का जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो रूप गोस्वामी फिर सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जिस कारणवश मैं भगवान की लीला को पूर्ण रूप से स्मरण नहीं कर पाया। तो सोचिए इनका कनेक्शन कैसा था। जो जिस लीला का स्मरण रूप गोस्वामी कर रहे थे, उस लीला का स्मरण सनातन गोस्वामी भी कर रहे थे। और सनातन गोस्वामी ने बताया, हे रूप तुम उस लीला से बाहर इसलिए हो गए क्योंकि तुमने जानबूझकर नहीं, बट एक भक्त को उस समय ऐसा लगा कि तुमने उनके प्रति अपराध किया है। सो ऑफेंसेस आर वेरी वेरी सीरियस एक्चुअली, यू नो। और उस समय फिर अगले दिन रूप गोस्वामी पूछते हैं सनातन गोस्वामी से क्या करना चाहिए, वो भक्त को कहाँ खोजें। तो अगले दिन भक्त को अपने आप लगता है कि मैं रूप गोस्वामी से बेवजह गुस्सा हो गया, मुझे सनातन गोस्वामी से पूछना चाहिए मैं सही हूँ गलत हूँ। तो वो भक्त वापस आते हैं सनातन गोस्वामी से। तो सनातन गोस्वामी उसको बताते हैं कि देखिए वो आप पे नहीं हंसे थे, और वो पूरी लीला सुनाते हैं कि क्या लीला चल रही थी, क्या थी। उस भक्त को इतना बुरा लगता है, रूप गोस्वामी से जाके मिलते हैं और उस प्रकार से माफ़ी मांगते हैं। आई जस्ट गेव दिस एग्जाम्पल जस्ट टू लेट यू नो, जो शास्त्रों का रचना की गई है हमारे आचार्यों के द्वारा, ये कोई काल्पनिक या कोई स्पेकुलेटिव टेक्स्ट नहीं है। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितने कितने रेफरेंसेस के द्वारा जो भी चीज़ बताई गई है उसको स्पष्ट रूप से हमारे आचार्यवर प्रकट करते हैं। So that's a little thing about it. Let me just take a quick look at some presentation now. So this is in brief about Rupa Goswami. यहाँ पे संक्षिप्त में लिखा हुआ है, जैसे हम बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभिष्टाम स्थापितम येन भूतले। प्रेजेंटेशन विजिबल है? इसका कोई मतलब जानता है? कोई भक्त बताना चाहेंगे इसका मतलब क्या है? हरे कृष्णा। श्री चैतन्य मनोभिष्टाम स्थापितम येन भूतले।
पार्टिसिपेंट्स में ओके ओके। सिक्योरिटी का है ना उधर। हरे कृष्णा, आप में से कोई बोलना चाहते हैं तो आपके पास अनम्यूट करने का मौका है, आप अपने आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मदर श्वेता, गो अहेड। नॉट प्रभु जी, इसका मतलब है कि रूप गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु का मन को समझना मैं जानता। यस, करेक्ट। श्री चैतन्य मनोभिष्ठाम, केवल उनके मन को नहीं समझते पर उनकी इच्छा को भी उन्होंने पूर्ण किया। उसके बाद अगली लाइन आती है, स्वयं रूपा कदामय्यम ददाति स्वापदांतिकम। कोई और भक्त बताना चाहेगा इसका मतलब? दिस इज अवर पार्ट ऑफ अवर मंगलाचरण। जब भी हम प्रवचन देते हैं तो ये दोहराते हैं। हमारे ऑडियंस भी बड़ी उत्साह के संग दोहराती है, तो किसी को ये मतलब याद है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंड लाइन? एनीवन एल्स? यस, पद्मलोचन निताई प्रभु। रूपा गोस्वामी कब मुझे अपने चरणों में की सेवा का ये करें? यस, मतलब है स्वयं रूप कदा। एक्चुअली नहीं, ये नहीं, कब वो समय आएगा जब मुझे शील रूप गोस्वामी की कृपा प्राप्त होगी। यू कैन पुट इट दैट वे एज यू प्रेजेंटेड इट, फाइन। रूप गोस्वामी, हमें बताया जाता है, शिला प्रभुपाद कहते हैं हम रूपानुग हैं। रूपानुग का मतलब क्या है? रूपा मीन्स शिला रूप गोस्वामी, अनुगा, अनु का मतलब होता है फॉलो, रूपानुगा। ये कुछ कोटेशंस हैं। द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ शीला रूप गोस्वामी, शिला प्रभुपाद कहते हैं। हाउ? प्रभुपाद बताते हैं, वी आर कॉल्ड रूपानुगा। अनुगा का मतलब होता है फॉलोइंग, फॉलोअर। किसका फॉलोअर? शीला रूप गोस्वामी का। जैसे रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर थे, उसी प्रकार हमें अपने आचार्यों के फॉलोअर बनना है, हमें उस प्रकार से, देन वी विल बी सक्सेसफुल। दिस इज फ्रॉम द लेक्चर ऑन नेक्टर ऑफ डिवोशन। इन द गौर गणोदेश दीपिका, शीला रूप गोस्वामी इज डिस्क्राइब्ड एज श्री रूप मंजरी। बताया जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी वर्णन कर चुका हूँ, गोलोक वृंदावन में कैसे 8 सखी 8 मंजरी होती हैं, लाइक दैट। ये हमारे अलग अलग आचार्यों की जो वास्तविक आध्यात्मिक रूप है। दिस इज़ अ स्लाइड। वो गोलोक वृंदावन में किस नाम से पहचाने जाते हैं? शीला जीव गोस्वामी विलास मंजरी, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी रथी मंजरी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रागा मंजरी, गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी, एंड दीज आर द डिटेल्स। दीज आर मैनी ऑफ द नेम्स लाइक दिस, like that. Who is Rupa Goswami? वर्णन आता है, जैसे कि क्रिएशन के समय भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में ब्रह्मा जी को समस्त ज्ञान देते हैं ताकि वो सृष्टि का निर्माण करे जा सके। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य। उसी प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में बहुत इच्छुक थे कि वृंदावन की लीला को दोबारा प्रकट किया जाए, जो कि उस समय तक लुप्त हो चुकी थी। उस इच्छा हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, साथ ही साथ ज्ञान भी देते हैं। नॉलेज भी दिया दशाश्वमेध घाट पर, ज्ञान भी दिया और इंस्ट्रक्शन भी दी ताकि वो भक्ति शास्त्रों का निर्माण कर सकें। In 1993, at Srila Prabhupada's initiation, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, or instructed him to study this book, Bhakti Rasamrita Sindhu, the law book on devotional service. आप लोगों ने सुना होगा, Srila Prabhupada says, जो भक्ति रसामृत सिंधु है, it's a law book of ISKCON. वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रीला प्रभुपाद को कहा था। Srila Prabhupada accepted sannyas 17th September 1959, एंड जैसे हम जानते हैं श्रीला प्रभुपाद, अभी हम वर्णन कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद और रूप गोस्वामी के बीच के संबंध का, अभी हमने परंपरा का वर्णन करा, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु इत्यादि कैसे कैसे, और अब श्रीला रूप गोस्वामी कैसे जो हमारा ये मूवमेंट है श्रीला रूप गोस्वामी के सुपरविजन में चल रहा है। जैसे प्रभुपाद ने हमने पहले कमेंट दिखाया ना,
तो आई एम जस्ट गिविंग अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ इट। तो आप सभी जानते होंगे, सुना भी होगा, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा भी होगा कि कैसे प्रभुपाद संन्यास धारण करने के बाद श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में मूव कर जाते हैं, जहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी का समाधि है। राधा दामोदर में किसका विग्रह है? सॉरी, राधा दामोदर विग्रह है, किसके इष्ट देवता हैं वो? रूप गोस्वामी। राधा गोविंद देव इज, राधा दामोदर किसके इष्ट देवता हैं? Okay, this is out of syllabus question, no problem. You're excused for the time being. I'll focus on this. Yes, Jiva Goswami. Thank you, Jiva Goswami. So this corner at the Radha Damodar temple is just like Srila Prabhupada said. अपने शिष्य को जब वो पहली बार वहाँ लेकर आए थे, तो प्रभुपाद कहते हैं, दिस कॉर्नर, आपको समाधि दिख रही होगी, अभी आप वृंदावन में जाएंगे तो अभी ऐसा नहीं है, पूरा ढक चुका है, ये इट्स ऑल कवर्ड बाय स्ट्रक्चर। वैसे हम लोग अभी जाने वाले हैं 3-4 दिन में, आप लोग को आई एम सेटिंग अप योर मूड राइट नाउ फॉर वृंदावन यात्रा। सो दिस कॉर्नर एट द राधा दामोदर टेम्पल इज जस्ट लाइक द हब ऑफ द व्हील ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इट इज द सेंटर। एंड प्रभुपाद सेड, आई इटर्नली रिसाइड इन माई रूम्स एट दी राधा दामोदर टेम्पल। आप लोग राधा दामोदर मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा प्रभुपाद जी का रूम, सामने किचन, और उस किचन की खिड़की से श्रील रूप गोस्वामी का समाधि दिखा करता था। Srila Prabhupada's decision to stay in the Radha Damodar Mandir was an indication of his conscious and fervent desire to live, serve, right and love। मतलब क्या है, श्रीला प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर में रहने का निर्णय लिया, उसका कारण था कि वो चाहते थे कि श्रील रूप गोस्वामी की शरण में रहते हुए वो अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूर्ण कर सकें उस प्रकार से, ताकि उनको श्रीला रूप गोस्वामी की कृपा प्राप्त हो सके। वी ऑल नो हाउ श्रीला रूप गोस्वामी had appeared in the dream of Srila Prabhupada, right? This is that famous pastime. Oh, I guess I need to disappear. हाँ, लोगों को टेक्स्ट नहीं दिखेगा। तो ये कॉन्वर्जेशन है श्रीला प्रभुपाद और उनके भक्त के बीच में। सो यहाँ पे प्रभुपाद के भक्त श्रीला प्रभुपाद से कहते हैं, सो व्हेन यू वेंट, जितना भी येलो टेक्स्ट है दैट्स अ स्टेटमेंट बाय अ डिवोटी, और वाइट में जितना भी है वो प्रभुपाद के द्वारा बोले हुए शब्द हैं। सो व्हेन यू वेंट टू वृंदावन यू हैड गिवन अप द आइडिया ऑफ कमिंग टू द वेस्ट, डिसाइपल्स सेड टू प्रभुपाद। प्रभुपाद सेड, नो, कमिंग टू द वेस्ट द आइडिया वाज देयर, बट आई वाज प्लानिंग हाउ टू गो देयर, हाउ टू प्रीच देयर, how to take some books, how to bring them, everything alone. Then the devotee said, so as soon as you had some books, then you were ready? Prabhupada said, yes. Then I decided everything was being dictated by superior. Then the devotee said, with Srila Prabhupada in such a friendly mood, I took the courage to broach का मतलब to inquire. मैंने क्षमता उठाई, हिम्मत बनाई प्रभुपाद से पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए? जो एक बार श्रीला प्रभुपाद ने हरिकेश महाराज को बोला था। और क्या बोला था? श्रीला प्रभुपाद ने बताया था कि कैसे मुझे श्रीला रूप गोस्वामी ने खुद ये प्रेरणा दी कि मैं वेस्ट में जाके प्रचार करूं। उन्हीं के आज्ञा का पालन करने हेतु मैं वेस्ट आया। तो दिस डिवोटी आस्क्ड श्रीला प्रभुपाद, I was told that one day you were told by Rupa Goswami that you must go. मुझे बताया गया, मैंने सुना है कि आपको श्रीला रूप गोस्वामी ने कहा था कि विदेश में जाके प्रचार करिए। And Prabhupada's mood changed, but that was open secret. He said dismissively, everyone knew, and then he changed the subject. Open secret means हाँ, ये तो सब जानते हैं, श्री रूप गोस्वामी ही मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्रीला रूप गोस्वामी's supervision. Maharaj, don't worry about anything. This is Srila Rupa Goswami speaking to Srila Prabhupada. Go ahead and travel to the west and preach. जो श्रीला प्रभुपाद के जब स्वप्न में रूप गोस्वामी आए थे तो उसका वर्णन है। Just preach the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the chanting of Hare Krishna.
you will be successful. I guarantee, because I will be right with you all the time. This is a quotation from a book called as Prabhupada Radha Damodar. Vaishaki Prabhu, I believe, had written this. So that's a quotation here. So in essence, जो अभी तक हमने देखा है, भक्ति रसामृत सिंधु शब्द क्या है, उसका अर्थ भी हमने वर्णन किया संक्षिप्त में. फिर हमने इस भक्ति रसामृत सिंधु के इतिहास के बारे में वर्णन किया. इतिहास के वर्णन के साथ साथ जो इनके ऑथर हैं इस किताब के, ग्रंथ के, श्रील रूप गोस्वामी कौन है, उनको किस प्रकार से ये प्रेरणा मिली कि हमें भक्ति रसामृत सिंधु की रचना करनी चाहिए, उसके बारे में विस्तार किया. क्या श्रील रूप गोस्वामी को भगवान की कृपा प्राप्त थी, क्या सही रूप में वो भगवान की इच्छा को पूर्ण कर पाए, इच्छा को प्रकट कर पाए. इसलिए हमने आपको कुछ लीलाओं का वर्णन करा, कुछ उदाहरण दिए समझाने के लिए कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद ही श्री रूप गोस्वामी को रसा आचार्य के नाम की पद्धति दी, जैसा हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की पद्धति दी. उनको स्वयं साथ ही साथ पूर्ण भक्त समाज से ब्लेसिंग्स कृपा दिलवाई. उस के हेतु श्रील रूप गोस्वामी भगवान की इच्छा की पूर्ति के प्रति सेवा कर पाए. राधा गोविंद देव का मंदिर स्थापना हुई, अलग अलग लीला स्थली को खोजा, ग्रंथों की रचना करी और साथ ही साथ नाम प्रचार में भी श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा का को पूर्ण किया. उसके बाद हमने वर्णन किया कि कैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम ये जो पूरा इस्कॉन का इंस्टीट्यूशन जो भी इस्कॉन है वो श्रील रूप गोस्वामी के मार्गदर्शन में ही चल रहा है. तो उसका क्या रिलेशन था वो मैंने आपको ये थोड़े से संक्षिप्त में ये उदाहरण के द्वारा बताया कि कैसे श्रील प्रभुपाद की दीक्षा के समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा, आपको भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए. श्रील प्रभुपाद स्वयं भक्ति रसामृत सिंधु के प्रीफेस में करते हैं, जो हम अगली बार से पढ़ेंगे जब शुरुआत करेंगे इस विषय को, कि कैसे हर एक भक्त को भक्ति रसामृत सिंधु आवश्यक पढ़ना चाहिए. और मैंने इसलिए ईशोपनिषद के बाद इस बुक को चुना. आई डिडंट वांटेड टू डिले इट. आई थॉट मे बी वी कैन गो विद भगवद गीता और NOI, वरना बहुत लंबा समय हो जाता. एटलीस्ट जो हमारा भक्त समाज यहाँ हिंजवाड़ी से हैं वो ऑलरेडी 4-5 सालों से भक्ति कर रहे हैं, इतनी दृढ़ता के साथ. तो आई थॉट व्हाई शुड वी वेट मोर. अभी भक्ति रसामृत सिंधु. और तीसरी चीज़, हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु वॉज बिहाइंड मी कि आई शुड स्टार्ट भक्ति रसामृत सिंधु फॉर ऑल ऑफ यू. इसलिए मैंने कहा मैं अभी भक्ति शास्त्री में भक्ति रसामृत सिंधु अभी आप लोग के संग चर्चा करता हूँ. तो इसी प्रकार हम वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद के रूप गोस्वामी के संग कनेक्शन, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. विल कंक्लूड अवर डिस्कशन टुडे विद दिस वेरी वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट भजन, श्री श्री सद गोस्वामी अष्टकम. इस भजन को गाने के बाद हम आज के इस सत्र को ही समाप्त करेंगे. उसके बाद किसी का कोई एक आध प्रश्न, कुछ कमेंट्स हैं, वी कैन टेक दैट. इज दैट ऑल राइट? Slides are visible. Can I have Madanga Prabhu? You can be on Katal. And somebody would have to manage the slides. ये बहुत महत्वपूर्ण है. इसका हम अभी विल सिंग इट. अगर टाइम मिला तो विल रीड आउट द मीनिंग. इफ़ नॉट आप लोग होमवर्क में पढ़ सकते हैं. साथ ही साथ आपके लिए दूसरा होमवर्क है प्रीफेस. प्रीफेस को जरूर पढ़िएगा. अभी हम 2 हफ्ते के बाद मिलेंगे. ऑलमोस्ट आफ्टर 3 weeks विल बी मीटिंग. और इसमें जो सेकंड श्लोक है उसको हम अब से जब भी हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे उसका उच्चारण क्या करेंगे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृता बुद्धि, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सर पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भवो, भारावहं
स्थापको लोकानामतकारिणो त्रिभुवने अन्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्दी नमतालिको वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको श्रीगौरङ्ग गुणानवर्णनविधो श्रद्धास्मृति अनवितो पापोतापनिकन्तनो तनुभृता गोविन्दगानामृते आनन्दामबुधिवदनैकानिपुनो कैवल्यनिस्तारको वन्दे उपसनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशीषमण्डलपति श्रेणिं सदातु छवत् भूत्वा दीनगणेशको करुणया कौपीनकन्ताश्रितो गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको कूजत कोकिलहंस सारसगणा किरणे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविधपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधाकृष्णमहर्निशं प्रभजतो जीवातदो यो मुदा वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको संख्यापूवक नामगाननटवी कालावसानीकृतो नेत्राहारविहारकादिविजितो छात्यन्तदीनो जयो राधाकृष्णगुणास्मृते मधुरिमा नन्दीन सम्मोहितो वन्दे रूपसनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको राधा कुन्दतटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमनमाधवसाद अशिषदशया प्रस्थौ प्रमतो सदा आयन्तु च कदा हरेरगुणवरम् भावाभि
राधेव च देविकै च ललिते हे नन्दसूनो कुटा श्रीगोवर्धन कल्पपादपतले कारिन्दीवने कुटा भूषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदिर्महाविवहलो वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातन रघुजुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातन वन्दे रूपसनातन रघुजनो श्रीजीवगोपालको श्री श्री रूप सनातन जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट वृंद की शिला श्रीनिवास आचार्य की हरे कृष्ण। कैन वी रीड आउट द ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन। मैं श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास श्री जीव एवं गोपाल भट्ट नामक इन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के कीर्तन गायन एवं नृत्य परायण थे, प्रेमामृत के समुद्र स्वरूप थे, विद्वान एवं अविद्वान रूप सर्वसाधारण जन्मात्र के प्रिय थे तथा सभी के प्रिय कार्य करने वाले थे, मात्सर्य रहित एवं सर्वलोक पूजित थे, श्री चैतन्य देव की अतिशय कृपा से युक्त थे, भूतल में भक्ति का विस्तार करके भूमि का भार उतारने वाले थे। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो अनेक शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य विचार करने में परम निपुण थे, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक थे, जन मात्र के परम हितैषी थे, तीनों लोकों में माननीय थे, शरणागत वत्सल थे एवं श्री राधा कृष्णा के पदार अरविंद के भजन रूप आनंद से मत्त मधुप के समान थे। टेक्स्ट 3। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो श्री गौरांग देव के गुणानुवाद की विधि में श्रद्धा रूप संपत्ति से युक्त थे, श्री कृष्ण के गुणगान रूप अमृत की वृष्टि के द्वारा प्राणी मात्र के पाप ताप को दूर करने वाले थे तथा आनंद रूप समुद्र को बढ़ाने में परम कुशल थे, भक्ति का रहस्य समझाकर मुक्ति करने वाले थे। टेक्स्ट 4। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की बारंबार वंदना करता हूँ कि जो समस्त मंडलों के आधिपत्य की श्रेणी को लोकोत्तर वैराग्य से शीघ्र ही तुक्ष की तरह सदा के लिए छोड़कर कृपापूर्वक अतिशय दीन होकर कौपिन एवं कंथा को धारण करने वाले थे तथा गोपी भाव रूप रसामृत सागर की तरंगों में आनंद पूर्वक निमग्न रहते थे। टेक्स्ट 5। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो कलरव करने वाले कोकिल हंस सारस आदि पक्षियों की श्रेणी में से व्याप्त एवं मयूरों के केकारव से आकुल तथा अनेक प्रकार के रत्नों से निबद्ध मूल वाले वृक्षों के द्वारा शोभायमान श्री वृंदावन में रात दिन श्री राधा कृष्ण का भजन करते रहते थे तथा जीव मात्र के लिए हर्ष पूर्वक परम पुरुषार्थ देने वाले थे। टेक्स्ट 6। मैं श्री रूप सनातन उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो अपने समय को संख्या पूर्वक नाम जप, नाम संकीर्तन एवं संख्या पूर्वक प्रणाम आदि के द्वारा व्यतीत करते थे, जिन्होंने निद्रा आहार विहार आदि पर विजय पा ली थी एवं जो अपने को अत्यंत दीन मानते थे तथा श्री राधा कृष्णा के गुणों की स्मृति से प्राप्त माधुर्यमय आनंद के द्वारा
विमुग्ध रहते थे। टेक्स्ट 7। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो प्रेमोन्माद के वशीभूत होकर विरह की समस्त दशाओं के द्वारा ग्रस्त होकर प्रमादी की भांति कभी राधा कुंड के तट पर, कभी वंशी वट पर सदैव घूमते रहते थे और कभी कभी श्री हरि के गुण श्रेष्ठों को हर्षपूर्वक गाते हुए भाव विभोर रहते थे। टेक्स्ट 8। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो हे व्रज की परम पूजनीय देवी राधिके आप कहाँ हो, हे ललिते आप कहाँ हो, हे व्रज राजकुमार आप कहाँ हो, श्री गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो अथवा कालिंदी की कमनीय कूल पर विराजमान वन समूह में भ्रमण कर रहे हो क्या। इस प्रकार पुकारते हुए विरह जनित पीड़ाओं से महान विह्वल होकर ब्रजमंडल में चारों ओर भ्रमण करते रहते थे। So with this we end for here today. तो आप लोग के लिए 2 होमवर्क है। एक तो प्रीफेस भक्ति रसामृत सिंधु का। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन पे चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। इंट्रोडक्शन जो श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा इसका इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे वो अपने इस ग्रंथ के इंट्रोडक्शन में भक्ति की परिभाषा देते हैं और बताते हैं कैसे ये पूरा ग्रंथ इस भक्ति की परिभाषा को प्रमाण के रूप से स्थापित कैसे किया जा सकता है, उसका उल्लेख किया गया और कैसे भक्ति के मार्ग में आगे प्रगति कर सकते हैं। एंड दूसरा, आपको हो सके तो ये जो सद गोस्वामी अष्टकम जब हमने पढ़ा है, इसके मीनिंग को 1-2 बार पढ़िएगा ताकि हमारे मन में जो हमारे गोस्वामी वर हैं उनके बारे में, उनके किस प्रकार से उन्होंने जन कल्याण के लिए नाना अवतारम नाना शास्त्र विचार नेक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, how they have rendered services. It can be a great inspiration. So we'll pause here with that. किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन before we conclude? हरे कृष्णा। क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि रूप गोस्वामी जो थे जब काम कर रहे थे उस समय उनको उनसे प्राप्त हुआ अचानक, तो पता नहीं था कि still voice is echoing now. Fine. Echo हो रही है मेरी voice? No echo. मैंने म्यूट करा अपने आप को, इसलिए echo हो रहा होगा। प्लीज गो अहेड। तो रूप गोस्वामी जो थे उस समय ध्यान अवस्था में थे और अनजाने उन्हें पता नहीं था कि वैष्णव आए हैं और जो भी अपराध हुआ उनसे, तो उसके कारण उनको दंड मिला। तो रूप गोस्वामी को पता नहीं था और उसके कारण उनको दंड का अपराध, उस अपराध के प्रति दंड मिला। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोगों से जाने तो अपराध कितने होते हैं पता नहीं, और जो अनजाने होते हैं उन अपराधों के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिर कैसे हम ध्यान रखें उस चीज का। उस लीला को सुन के सबके मन में सबसे पहले यही प्रश्न आता है और सब सुन के घबरा जाते हैं कि मेरा क्या होगा, इस छोटी सी। ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी श्रील रूप गोस्वामी को। ऑफ कोर्स इट वाज अ केस ऑफ अ प्योर मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी अपनी भक्ति में अपने स्तर से भटक गए हों या ऐसा कुछ भी नहीं था। यस, जो उनका वो लीला स्मरण था वो टूट चुका था, क्योंकि उस प्रकार से एक भक्त उनसे गुस्सा हो चुके थे। बट जब उन्होंने अपने वरिष्ठ सनातन गोस्वामी से जाके बात करी थी तो मामला वहीं पे सॉल्व हो चुका था। उसके बाद अगले दिन जब वो भक्त वापस आते हैं और जब उनका रूप गोस्वामी से मिलना होता है तो फिर वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ख़त्म हो गई थी। तो हमारे जीवन में एटलीस्ट हमारे I'll give you some hints। भगवान अगर हमारे से द्वारा अपराध होते हैं ना तो भगवान हमें हिंट्स देते हैं। एक हिंट जो हमें मिलता है वो हमारे नाम जप के समय। आप में से कितने लोगों का एक्सपीरियंस है वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप लोगों को उस चीज़ का एहसास हुआ हो या ना हो, बट लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। आप में से कितने लोग का एहसास हुआ है या एक्सपीरियंस हुआ है
कि आज पर्टिकुलर दिन जब मैं उठा या उठी सुबह नाम जप करने के लिए, आई एम जस्ट नॉट एबल टू चैंट, इट इज़ बिकमिंग अ ह्यूज स्ट्रगल। कल तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कितने लोग का अगर ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? सी, भक्ति इज़ अ साइंस, नथिंग हैपन्स रैंडमली। ऐसा नहीं कि सडनली आज कुछ हो गया जिसके कारण आप नाम जप नहीं कर पा रहे हैं। अगर दिस इज़ वन इंडिकेशन, क्योंकि भगवान का नाम जप और भगवान पे ध्यान लगाना वो उतना ही हद तक पॉसिबल है जितने हद तक हमें भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। जितने हद तक हमें भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। अगर जब भगवान हमसे अगर क्रोधित या गुस्सा होते हैं या हमसे कोई अपराध हुआ है, उसका फल स्वरूप क्या है? भगवान की कृपा हमसे हट जाती है। सो सबसे पहले नाम जप हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है होना। दूसरी चीज़, मन बहुत उत्तेजित हो जाता है, पर्टिकुलरली इंद्रिय भोग के लिए। ये दीज आर टू वेरी कॉमन फैक्टर्स जो भक्तों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने को मिलता है। दूसरा जो स्थिति है, जब मन बहुत विचलित हो जाता है, उस समय इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। पर जब नाम में मन नहीं लगता, बहुत परेशानी होती है, उस समय फिर भी क्योंकि हमारा मन विचलित नहीं है, भगवान की सिर्फ कृपा हट गई है, तो उस समय इफ़ यू सिट बैक एंड आस्क योरसेल्फ कि मैंने ऐसी क्या गलती करी, एंड गो इनटू अ प्रेयरफुल मूड, जब भगवान से प्रार्थना करते हुए आप एक सच्चे मन से एक चेष्टा रखिए कि कैसे भगवान मुझे कृपा करके सर्वस्व चाहम हृदय सन्न विष्णु मतः स्मृत ज्ञानापहरण चा, आप ही कहते हैं, आप ही से रिमेम्बरेंस आती है, तो कृपा करके आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए, बताइए कि मैंने ऐसी कौन सी गलती करी है जिसके कारण मुझसे कोई वैष्णव अपराध या इत्यादि जो हुआ है, जिसके कारण आज मैं नाम जप नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ। एंड विद आवर एक्सपीरियंस देयर इज़ ऑलवेज अ रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द लॉर्ड। आपको कुछ ही समय में वो एक मेमोरी या वो रिमेम्बरेंस आएगी कि कहाँ किस प्रकार से हमसे गलती हुई। आपको मौका मिलता है तो तुरंत चाहिए उस वैष्णव से माफ़ी मांगिए। अगर किसी कारणवश वैष्णव से माफ़ी नहीं मांग सकते तो भगवान से जाकर प्रार्थना करिए सच्चे मन से कि हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, और प्रार्थना के साथ कह सकते हैं कि हे प्रभु, आप उस व्यक्ति के हृदय में भी परमात्मा के रूप में हैं, मेरे हृदय में भी। आप चाहें तो उस भक्त को ये समझ दे सकते हैं मुझे भुलाने, मेरी गलती को माफ़ करने की। मैं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा कि इस प्रकार का व्यवहार दोबारा ना करूं, और जब भी उस भक्त से मिलना होगा अपने द्वारा दुर्व्यवहार की माफ़ी मांगूंगा या उनकी सेवा करने का प्रयत्न करूंगा, ताकि मैं अपने इस अपराध से मुक्त हो सकूं। इस प्रकार व्यक्ति दोबारा अनजाने में हुई गलतियों से मुक्त हो सकता है। ऑफ कोर्स रिपेंटेंस इज़ वन थिंग, जो नारद मुनि के पास टाइम से भी फर्स्ट कैंटो में सीखने को मिलती है। रिपेंटेंस इज़ वन थिंग दैट वी शुड डू। रिपेंटेंस पर व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसको पता हो। तो दैट्स द रीज़न आई गिव यू सम हिंट्स। दो चीज़ें, नाम जप में मन ना लगना, और दूसरा अचानक से सेंसेस बिकम्स वेरी वाइल्ड, माइंड बिकम्स एजिटेटेड। दीज आर टू इंडिकेशंस। हरे कृष्णा। दैट हेल्प्स? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Okay. Hare Krishna. Thank you all for joining for today's class. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Srila Rupa Goswami ki, Bhakti Rasamrita Sindhu ki jai.